कांग्रेस और राहुल गांधी सिलेक्टिव थे। राहुल गांधी में के मन में बीजेपी संघ परिवार के लिए राइवलरी से ज़्यादा घृणा भाव है। राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता तो बना देती है, लेकिन अभी मास लीडर नहीं बना पाई है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। कांग्रेस इस कोशिश में है कि शायद इस सेशन में उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाए, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोले और उस बात को प्रचारित किया जाए। ये एक तुरंत लाभ सरकार को, तुरंत लाभ कांग्रेस लेना चाहती है सरकार के खिलाफ, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। इसके बड़े मायने न केवल बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, सरकार के लिए, बल्कि जो नया गठबंधन बना है INDIA उसके लिए भी है। हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये निर्णय किस तरह से किसके लिए महत्वपूर्ण है। अदालत का जो निर्णय आया है वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को राहत देने वाला है। कम से कम उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई है। और इस तरह का भी ऑब्जर्वेशन है कि निचली अदालत ये बात साबित नहीं कर पाई है कि उनको 2 साल की सेंटेंसिंग किस कारण से मैक्सिमम सज़ा दी गई है। तो उससे कांग्रेस को ये लगने लगा है कि जब भविष्य में इस पूरे मसले पर निर्णय होगा तो उनको ये सज़ा से बहाल कर दिया जाएगा। ये सज़ा अभी नहीं मिलेगी, और जिसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो। तो कोर्ट की राहत एक तरफ, अब दूसरी तरफ जो इंडिया की दूसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में, उस बैठक में कांग्रेस के नेता के रूप में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और इस मसले को भी उठाया जाएगा कि इस मसले का राजनीतिक लाभ कैसे उठाए न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा का पूरा जो नया संगठन बना है INDIA, इस रूप में कि जो सरकार है वो किस तरह से अपोजिशन पर माइंडलेसली आक्रामक है। और हालांकि सारे के सारे निर्णय अदालत के हैं, लेकिन वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। एक बात, अब दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा ट्रेंच या दूसरी यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो इस बार पश्चिम से पूरब को कनेक्ट करेगी। पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर तक थी, दूसरी यात्रा पश्चिम से पूरब की ओर की जाएगी। और पूरी यात्रा के दौरान इस मसले को जोर शोर ढंग से उठाया जाएगा। ये कहना कोई नई सूचना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको उठाया जाएगा और इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश भी होगी और ली भी जाएगी। और लेना गलत भी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो इसमें कांग्रेस क्यों चूकेगी? तो ये एक बड़ा मसला होने वाला है, शुरू होगा। इस मसले पर सोशल मीडिया पर ऑलरेडी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जितने भी उनके तर्कश में तीर हैं एक दूसरे पर चला रहे हैं। एक जो सोशल मीडिया पर जो महत्वपूर्ण बात बहुत जोरदार ढंग से कही जा रही है कि जो बात राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के बारे में कही है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए 2 साल की सज़ा दी जाए, लेकिन निश्चित तौर पर यह बैड टेस्ट है, खराब है। किसी जाति विशेष को चोर कहना ऑब्जर्वेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से एक मायने ये भी निकाले जाएंगे कि राहुल गांधी पर जो व्यक्तिगत आक्रमण होता था, उनको जो नाम दिया गया था, उन्हीं के पुराने उन्हीं के बाद में सहयोगी बने थे, नवजोत सिद्धू के द्वारा जो उनको पप्पू का नाम दिया गया था, अब उसको लोग खुल के इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि फिर ये आर्ग्यूमेंट ये दिया जाएगा कि ये बैड टेस्ट में तो है, लेकिन हम बैड टेस्ट वाली चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो एक ये सोशल मीडिया पर मेरा मानना है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत जोरदार ढंग से निकल के आएगा, बहुत जोरदार ढंग से लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी को अपनी जो एक इमेज है उस इमेज से निकलना पड़ेगा। इमेज का मतलब यह है कि जो ए.के. एंटनी ने बोला था कि कांग्रेस की इमेज एंटी हिंदू और प्रो माइनॉरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो देश का बहुसंख्य वर्ग है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। अब इसका समाधान शायद कांग्रेस को या राहुल गांधी को ये लगता है कि चुनाव के समय मंदिर जा करके आप अपने आप को हिंदू साबित कर पाइएगा, जो कि बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही ऐसा सोचना है, इस तरह की सोच है कि इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक लोग सहमत नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि सिर्फ चुनाव के समय मंदिरों के भ्रमण से किसी भी राजनीतिक दल को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर जाने से जोड़िएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इमेज एक प्रो हिंदू और एक कट्टर हिंदू के रूप में लगातार साबित करते रहे हैं। तो ये एक जो इमेज है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी इमेज के लिए कुछ इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ेगी जो दूसरे वर्ग के सेंटीमेंट को हर्ट करे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको इम्पार्शियल दिखना पड़ेगा। जैसे कहा यह जा रहा है कि मणिपुर की यात्रा के दौरान भी कांग्रेस और राहुल गांधी सेलेक्टिव थे। इस तरह की और जो घटनाएं होती हैं उसमें सेलेक्टिव रहते हैं। अभी नूह की घटना हुई उस पर भी सेलेक्टिविटी दिखी। कर्नाटक में जो घटना हुई, महिलाओं को मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कियों के हॉस्टल में वीडियो रख करके उसको सोशल मीडिया पर या शेयर किया, उस पर भी सेलेक्टिविटी दिखी। तो ये इस तरह की चीज़ें, जब तक आप इस तरह की चीज़ों को काउंटर नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया वो किसी भी समाज के हैं, तो कम से कम ये तो आपको बैलेंस रख के अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। अगर इस इमेज को ले करके राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं या कांग्रेस चुनाव में जाती है तो उनको अभी भी समर्थन मिलने की संभावना मुझे कम नज़र आती है। अदालत जो भी निर्णय दे, इसलिए कि अदालत ने उन्होंने अदालत को लिख के दिया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो अपने आप में ही एरोगेंस दिखाता है और ये दिखाता है कि आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि आप गलती भी करें। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बैड टेस्ट में है, अगर कोई चीज़ बैड टेस्ट में है, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट होती है, तो बड़ा दिल दिखा करके आदमी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो नहीं दिखता है। और जो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी के मन में बीजेपी संघ परिवार के लिए राइवलरी से ज़्यादा घृणा भाव है, और ये इन सब चीज़ों को साबित करता है। शायद ये एक बड़ा मसला है जो राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता तो बना देती है, लेकिन अभी मास लीडर नहीं बना पाई है। तो उस मास लीडर बनने के लिए राहुल गांधी को अपने बयानों में, अपने हाव भाव में, अपने एक्टिविटीज़ में, अपने विचारों में बड़ापन, एसिमिलेटिवनेस दिखाना पड़ेगा, तभी आदमी बड़ा नेता बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।